हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैं बात करने वाला हूँ बाइनरी नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे बाइनरी नंबर से रिलेटेड वो 2 3 4 वीडियो बनाया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हो। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूँ कि बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले अगर आपने बाइनरी नंबर का एडिशन अब तक नहीं सीखा है तो पहले आप एडिशन को सीखिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर पाओगे। क्योंकि एडिशन का डायरेक्ट कनेक्टिविटी, डायरेक्ट रिलेशन जो है वो किससे है, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन का जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, डायरेक्ट रिलेशन जो है वो किससे है, एडिशन से है। तो जब तक आपको एडिशन नहीं आएगा आप मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर पाओगे। तो आइए आज मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। देखो, और एडिशन का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप एडिशन देख सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या करना है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, बाइनरी नंबर को। तो बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए ना कुछ अलग से मेथड नहीं है, सिंपल वही मेथड है जैसे आप यूज़ करते आए हो कि 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है जी। उसके बाद 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ठीक है। उसके बाद आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। और फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी। इस तरह से हम समझ गए। तो कुछ नया नहीं है, वैसे ही जैसे मल्टीप्लाई आप करते आए हो, समझ रहे हो ना। आइए अब देखो, अब एडिशन की बात भी कर लेते हैं। एडिशन भी करा ही देता हूँ, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा होगा, नहीं समझा होगा तो समझ जाओगे। बेटा, हम 1 और 0 को जब ऐड करते हैं ना तो 1 आता है। अगर हम 0 और 0 को ऐड करते हैं तो 0 ही आएगा। और फिर अगर हम 0 और 1 को ऐड करेंगे ना तो 1 आएगा। ठीक है। मेन प्रॉब्लम होता है 1 और 1 को ऐड करने में। 1 1 को ऐड करते हैं तो 0 आता है, 1 कैरी चला जाता है इस साइड। ठीक है। तो ये कुछ बाइनरी का एडिशन था। अब आइए इसको मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। देखो, 11 0 1, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 1 1 से। तो क्या लिखोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे आप करते आए हो। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 1 0 1। फिर यहाँ पे क्रॉस लगाना है, फिर 1 0 1 1, फिर यहाँ पे क्रॉस लगाना है। ठीक है। फिर क्या लिखोगे, 1 0 1 1। अब सिंपल इसको ऐड कर दीजिए। तभी तो मैंने कहा था कि अगर आपको ऐड करना नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या आएगा, 1, यहाँ 1, 1 और 1 को ऐड किया बेटा तो कितना आया, 0 0। और 1 आ जाएगा कैरी इस साइड। अब 3 टाइम्स 1 है तो 3 बार 1 को हम कैसे ऐड करते हैं। देखो, 1 और 1 को ऐड किया तो क्या है, 0, 1 चला जाएगा कैरी। लेकिन ये वाला 1 भी तो ऐड करना है। ठीक है। तो क्या आएगा, 1 1। समझ रहे हो। फिर से समझा देता हूँ। अगर 3 टाइम्स 1 है, 3 टाइम्स 1 है, इसको हमें ऐड करना है। तो पहले इन दोनों 1 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 0 0। और 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1। समझ गए, या फिर ऐसे समझिए, देखो कंफ्यूज नहीं होने का। 1 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0। और कैरी कितना आया, 1। तो कैरी मैंने 1 यहाँ लिख दिया। और 1 1 को ऐड किया तो इसको ऐड किया तो कितना आया, 0 0 में ये वाला 1 भी तो ऐड करना है तो कितना आएगा, 1। और ये वाला 1। ठीक है जी। तो जब भी आप 3 बार 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। फिर से यहाँ 1 कैरी आ जाएगा। फिर 3 बार 1 है तो फिर से 1 आ जाएगा, यहाँ 1 कैरी आ गया, 0। 1 1 को ऐड किया तो 0 और ये 1 कैरी। समझ गए। सेकंड क्वेश्चन, भाई मैंने सेकंड क्वेश्चन ही लिख दिया ये। अब चलते हैं फर्स्ट पे। 1 0 0 1, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 0 1 से, 1 0 1 से। ठीक है। तो क्या लिखोगे, 1 0 0 1 इंटू 0 0 0 0। फिर क्रॉस लगाया, 1 0 0 1। तो क्या आएगा, 1 0 1 1 0 1। ठीक है जी। ये बेटा हमने कर दिया सेकंड क्वेश्चन, ये कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड पे।
अब थर्ड पे चलते हैं। देखो क्या है, 100 100 110 को मल्टीप्लाई करना है 1001 से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखना है 011001, फिर इंटू, फिर 0 से मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 5 6, फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर 0 से करोगे 1 2 3 4 5 6, इंटू इंटू इंटू, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 1 1 0 0 1। अब इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो 0 1 1 0 1, 1 को ऐड किया 0, 1 चला गया कैरी, फिर 1, फिर 0 और फिर ये 1। ठीक है भैया, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 1 1 1 2 3 4 1, फिर से 1 1 1 2 3 4 1, फिर से लिखोगे क्या, अब 0 से करना है ना मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 से करोगे, ये हम पहले क्रॉस लगाओ और यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 1। ठीक है, फिर 1 2 3 4 1। अब इन सबको बेटा क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1 1 को ऐड करोगे 0, 1 यहाँ पे कैरी, 1 और 1 को ऐड किया तो 0 1 कैरी, 1 और 1 को ऐड किया तो 0 1 कैरी, 1 और 1 का ऐड किया तो 0 1 कैरी, 1 और 1 को ऐड किया तो 1 0 को ऐड किया तो 1। ठीक है, फिर 1 0 को ऐड किया तो 1, अगेन 1 0 और 1। तो यही क्या है बच्चा, इसका आंसर है। ठीक है जी, तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको बाइनरी नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं कराने वाला हूँ बाइनरी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में इतना रखता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।